नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं लीड हिंदुस्तान। आज है 17 तारीख और वार है बुधवार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 17 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर आश्लेषा, अहोरात्र, नक्षत्र और शूल योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहुकाल 12:20 से दोपहर के 1:57 तक रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों से। रुख करते हैं अगली खबर की। 16 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में किए गए व्यवहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि केजरीवाल, जिन्होंने देश और दिल्ली के लोगों की एक बेटे और भाई की तरह अथक सेवा की है, ने जेल में अपनी पहचान साबित करते हुए साफ तौर पर कहा है कि वह आतंकवादी नहीं है। सिंह ने इसे तानाशाही कृत्य बताया, लेकिन कहा कि केजरीवाल झुकेंगे नहीं। रुख करते हैं अगली खबर। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा खुलासा। तिहाड़ जेल के अंदर एक कुख्यात अपराधी को उसके वकील और उसकी पत्नी से चुपके से उसकी कोठरी में मिलने की इजाजत दी जाती है, जबकि अरविंद केजरीवाल को आप नेताओं और परिवार के सदस्यों से क्रूर तरीके से मिलने से रोका जा रहा है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर आ रही है। क्यों हावड़ा में रामनवमी रैली को लेकर टीएमसी पर भड़के मोदी। मुझे पता है कि हर वर्ष की तरह इस साल भी ममता सरकार ने रामनवमी समारोह को रोकने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने समारोह को रोकने के लिए कई साजिशें रची हैं, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इसलिए अदालत ने रामनवमी के जुलूस के लिए अनुमति दे दी है। कल रामनवमी के अवसर पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भव्य जुलूस निकाला जाएगा। मैं बंगाल के अपने सभी भाइयों और बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूँ। अब बात करते हैं अगली खबर की। राहुल गांधी ने भाजपा के संकल्प पत्र पर कसा तंज। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ें। हमने रोजगार, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं सभी के लिए रणनीति बनाई है। भाजपा ने भी कुछ वादे किए हैं। उनके पास मुख्यतः दो विचार है। एक तो ओलंपिक खेलों को भारत लाना और दूसरा किसी को चांद पर भेजना। बेशक वे रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे जिसे इसरो बनाएगा। इसरो को कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उसका समर्थन किया और विकसित किया। अब बात करते हैं अगली खबर, जो कि आम आदमी पार्टी के अंदर खाने से ये खबर बाहर आने लगी है। आम आदमी पार्टी की स्थापना के दिनों से सक्रिय राजेश चौधरी के मुताबिक सुनीता केजरीवाल सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस सीट से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। अब रुख करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। इसी बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आयोग ने ये कार्रवाई की है। अब रुख करते हैं अगली खबर की। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रामनवमी के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी रहने की उम्मीद है। 16 और 17 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा भीड़ रहने का अनुमान है। यात्रियों को मैनेज करने के लिए उत्तर रेलवे पूरी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है। अब बात करते हैं अयोध्या में होने वाले राम तिलक की। 17 अप्रैल 2024 को देश भर में रामनवमी मनाई जाएगी और इस बार रामनवमी का पर्व बहुत ही विशेष रहने वाला होगा। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में बने भव्य मंदिर में रामनवमी मनाई जाएगी। यहाँ पर सूर्यवंशी भगवान श्री राम के माथे पर स्वयं सूर्यदेव तिलक करेंगे। भगवान रामलला के ललाट पर सूर्य किरण 12:16 पर करीब 5 मिनट तक पड़ेगी। इसके लिए महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को गुजरात में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची में कई नाम हैरान करने वाले हैं। मसलन लिस्ट में सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है। इसके अलावा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम है। स्टार प्रचारक की लिस्ट में मनीष सिसोदिया का नाम है, जो करीब बीते 1 साल से जेल में बंद है। अब रुख करते हैं बड़ी खबर पर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण किया है। विश्लेषण में बताया है कि दूसरे चरण में 1192 उम्मीदवारों से 250 21% पर आपराधिक मामले चल दर्ज है। वहीं 390 33% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 5.17 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। एनडीए गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को चुनाव आयुक्त से मुलाकात की।
इस मुलाकात में एनडीए नेताओं ने आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार के खिलाफ आयोग में शिकायत की। चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद और पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि आंध्र प्रदेश में उनके गठबंधन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की आलोचना करने वालों की निंदा की और कहा कि देश में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में हमें सिस्टम को पीछे की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में उस समय का भी जिक्र किया जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और मतपेटियां लूट ली जाती थी। आगे बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी सीएसई रिजल्ट 2023 के लिए अंतिम परिणाम आज जारी कर दिया है। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव बने यूपीएससी टॉपर। यूपीएससी के घोषित परीक्षा परिणाम में बढ़ौत निवासी दिल्ली पुलिस के दरोगा की बेटी ने 26वीं रैंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है। वहीं मेरठ के कनकरखेड़ा निवासी हर्षवर्धन ने 990वीं रैंक हासिल की। उधर बेटी के परिणाम की सूचना मिलने पर दरोगा के घर खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं आसपास के लोगों ने भी शुभकामनाएं दी। आगे बात करते हैं, आईपीएल केकेआरवीएसआरआर राजस्थान ने कोलकाता को 2 विकेट से हराया, बटलर ने ठोका शतक। आईपीएल 2024 का 31वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने आखिरी गेंद पर जीत लिया। जोस बटलर ने शतकीय पारी के साथ टीम को छठी जीत दिलाई। अंक तालिका में राजस्थान 12 अंकों के साथ शीर्ष पर बरकरार है, जबकि कोलकाता 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 223 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 224 रन बनाए और 2 विकेट से मैच जीत लिया। एक बड़ी खबर विशाखापत्तनम से आ रही है। विजाग शहर की एक अदालत सीएडीजे और एससी/एसटी कोर्ट ने मंगलवार को 1996 के दलित युवक के मुंडन मामले में दोषी पाए गए वाईएसआरसी नेता थोटा त्रिमुर्तुलु सहित 9 लोगों को 18 महीने की कैद और प्रत्येक पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोनसीमा जिले के मंडपेटा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान वाईएसआरसी के विधायक उम्मीदवार थोटा त्रिमुर्तुलु इस मामले में मुख्य आरोपी है, जो 29 दिसंबर 1996 को हुआ था। दलित नेताओं ने कहा कि अविभाजित पूर्वी गोदावरी जिले के रामचंद्रपुरम विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन निर्दलीय विधायक थोटा त्रिमुर्तुलु और कुछ अन्य लोगों ने 29 दिसंबर 1996 को 2 दलित युवकों कोटी चिन्ना राजू और दंडाला वेंकट रत्नम का मुंडन कर दिया था और 3 अन्य की पिटाई की थी। आप देख रहे थे लीड हिंदुस्तान। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरह की खबरें लाते रहेंगे।